नमस्कार। आइए दशाफल पाठ संख्या 98। बीच में कुछ दशाफल ऊपर नीचे हो गया है, आप लोगों को उसको ध्यान नहीं देना है, आप लोग पढ़ते रहिए। अब मैं किसी को डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि निश्चित रूप से किसी न किसी हर पाठ में कुछ न कुछ विशेष बता देता हूँ, इसीलिए मैं किसी को हटाऊँगा नहीं। और फिर जो क्रम है दशाफल में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, शायद कुछ क्रम में ऊपर नीचे हो गया है। आज हम प्रारंभ करते हैं। बुध और केतु की दशा नहीं पढ़ाए हैं, तो बुध और केतु की दशा आगे बता देते हैं। तो सबसे पहले अभी महादशा की बात नहीं हो रही है, ये पहले हो चुकी है। अब बात हो रही है अंतरदशा की। तो कौन से ग्रह की महादशा है? तो बुध की महादशा है। अंतरदशा किसकी है? तो बुध की ही है। तो सबसे पहले तो एक चार्ट भी आप लोग बना लीजिए, और इससे समझने में सुविधा हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने हमेशा, वैसे जो लगातार क्लास में पढ़ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बुध इन्हीं 12 खानों में से कहीं स्थित होगा। तो पहले तो हम ये कहते हैं कि महादशा नाथ जो होता है वो आपकी प्रकृति को बदल लेता है। जब वो दशाओं में आता है तो आपका प्रकृति अब बुध के अनुकूल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की बचपन में 10 साल के उम्र तक आप पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं कर पा रहे थे, अब बुध की दशा मिल गई, आप पढ़ाई लिखाई अच्छा करने लगेंगे। पहले आपको खेल कूद गाने बजाने में इंटरेस्ट नहीं था, कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं था, अब बुध की दशा आ गई, अब आपको कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट हो जाएगा। पहले यदि आप बहुत तेज बोला करते थे, तब बुध की दशा आ गई है, वाणी आपकी बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगी और अच्छी वाणी बोलेंगे। तो ये तो हो गया कि बुध जब अपनी दशा में महादशा लेकर के आता है तो आपके प्रकृति को पहले बदल लेता है। उसके बाद जो अंतरदशा नाथ है वो आते रहता है और उसी से अपना वर्तमान समय का फल प्राप्त होते रहता है। इसके बाद फिर प्रत्यंतर भी पढ़ा देंगे, 3 दशा तक हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि जो महादशा नाथ जिस ग्रह का महादशा हो और उसी की यदि अंतरदशा हो तो बहुत शुभ फल नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि दोनों तो एक ही ग्रह है, एक जगह बैठेगा एक जगह देखेगा, तो उन 2 भावों का फल मिलेगा। लेकिन दशा का फल 2 प्रकार का प्राप्त होता है। पहला है साधारण और दूसरा है विशिष्ट। तो बुध में बुध की अंतरदशा है, तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं कि हम समझेंगे क्या। तो जहां बैठेगा उसी का, मान लीजिए लग्न में बैठा तो आपको बुद्धिमान बना रहा है। उम्र शादी की है तो शादी भी करवा सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करवा सकता है। आप यंग हैं, आप यात्रा पे भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो बुध जहाँ बैठेगा वहाँ का तथा जहाँ देखेगा वहाँ का फल करेगा, ये साधारण नियम है। लेकिन ये जो 2 प्रकार के फल होते हैं, इसमें पहला फल हमेशा प्राप्त होगा बुध में, बुध की अंतरदशा में, बुध के जो साधारण फल है। यदि आप लेखन के कार्य में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो प्रारंभ हो जाएगा। यदि कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो वो प्रारंभ हो जाएगा। खेल कूद में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कहीं सिलेक्शन चाहते हैं तो वो हो जाएगा। व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्यवसाय के लिए कारक है, वो व्यवसाय प्रारंभ कर लेंगे। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो एजुकेशन का कारक ग्रह है, एजुकेशन प्राप्त करने लगेंगे। तो ये जो साधारण फल है, ये साधारण फल आपको मिलेगा। लेकिन यही साधारण फल जो है, अब साधारण फल 2 प्रकार का मिलेगा। अब साधारण फल 2 प्रकार का मिलेगा। पहला अच्छा और दूसरा बुरा, यही मान के चलिए, आप लोग समझते रहेंगे। तो पहला अच्छा जो हमने लिखा, इसका मतलब है कि बुध को कहाँ होना चाहिए? केंद्र
त्रिकोण और लाभ स्थान में होना चाहिए। तो केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान में यदि बुध है तो हमको अच्छा फल मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान में ही है, शत्रु राशिगत है, बुध सूर्य के साथ हमेशा होता है, तो अस्त यदि हो गया हो तथा अन्य अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो साधारण फलों में भी कमी हो जाएगी। अर्थात आप नामांकन चाहते तो हैं लेकिन नामांकन हो नहीं रहा, व्यापार करना चाहते तो हैं लेकिन व्यापार हो नहीं रहा। जिस स्थान में मान लीजिए सप्तम में बैठा है, विवाह चाहते तो हैं लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा। अच्छी वाणी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि है केंद्र त्रिकोण में लेकिन शत्रु राशि का है, अस्त है तथा अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वो फल बुरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और फल होता है जिसको विपरीत फल कहते हैं, और इसी विषय को हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग समझिएगा। तो विपरीत फल कहाँ से आएगा? जब बुध छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो और वहाँ वो शत्रु राशि का हो, वहाँ अस्त हुआ हो, वहाँ यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो कभी कभी अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर वहाँ शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, वहाँ भी अशुभ ग्रह से दृष्ट है और राहु केतु से युत है, तो छठे, 8वें, 12वें अर्थात इन तीनों स्थानों में यदि अशुभ ग्रह से युत हो आप लोग इस विषय को समझिए अच्छे तरीके से। 6, 8, 12 भाव में अशुभ ग्रह से युत एवं दृष्ट हो तथा राहु केतु के अक्ष में हो, तब विपरीत परिणाम देने लगेगा। अर्थात व्यवसाय आप शुरू कर लिए और रोज नुकसान हो रहा है। हायर एजुकेशन में आपका एडमिशन हो गया लेकिन आप वहाँ जा नहीं पा रहे हो, जब गए हो तो बीमार पड़ रहे हो। अगर कोई केस कोर्ट कचहरी का चक्कर पीछे से चला आ रहा है तो वहाँ वो आपके खिलाफ जाने लगेगा, क्योंकि छठे स्थान से भी बुध काल पुरुष की पत्रिका में छठे स्थान का स्वामित्व तो रखता है। पहले से स्वस्थ चले आ रहे थे, बुध की दशा लगते ही स्वास्थ्य में बाधा प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि सूर्य छठे, 8, 12वें में है, अशुभ ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह से युक्त है, अशुभ ग्रह से दृष्ट है तथा राहु केतु से संयुक्त है। ऐसे स्थिति में अस्त और यदि शत्रु राशि का हो तो और परेशानी होगी। और यहीं यदि शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो देखिए फल में थोड़ा अंतर आता है लेकिन बहुत अंतर नहीं आता, इसलिए बातों को समझिएगा। अगर ये 6, 8, 12 में शुभ ग्रह से के प्रभाव में हो, प्रभाव से आप लोग जानते हैं सारी बातें आ जाती हैं। नंबर 1 और नंबर 2 में उच्च या स्वराशि का हो, तब क्या होगा? तब ऐसे स्थिति में भी कभी कभी अच्छे फल दे जाएंगे, अन्यथा ऐसे स्थिति में अच्छे फल नहीं देते। उसमें भी छठे को अच्छे के लिए मान भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में यह स्थान उसी का है और यहीं पे बुध को उच्च का भी कहा गया है। लेकिन 8वें और 12वें की स्थिति इसकी अच्छी तो बिल्कुल ही नहीं कही जाएगी। ऐसे स्थिति में परिणाम विपरीत ही प्राप्त होंगे, ऐसा कहना है। तो कहते हैं कि अब बुध में, बुध की अंतर्दशाओं में जो अच्छे फल या विशिष्ट फल का निर्माण नहीं हुआ या नहीं प्राप्त हुआ, तो वो आगे कब प्राप्त होगा और महादशा कब फल करता है, ऐसा मन में बात आता है। हम इसीलिए कहते हैं कि पूरे पाठ को पढ़ा कीजिए, ताकि कहीं कहीं कुछ विशेष बात बताते हैं वो आपको याद हो जाए।
तो कहता है कि बुध अपने सधर्मी ग्रह की दशा में, बुध अपने सधर्मी ग्रह की दशा में, अब यहाँ दशा का मतलब अंतरदशा, सधर्मी ग्रह की अंतरदशा में अपने महादशा का फल कर जाता है। तो उसी समय पे ये अंतरदशा में जो फल कम प्राप्त होता है वो भी आपको उस समय पे प्राप्त हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बुध को हम चतुर्थ स्थान में रख दें तो चाहिए चतुर्थ का काम करेगा, बुध पंचम में है तो ये पंचम का काम करेगा, बुध अष्टम में है तो बुध अष्टम का काम करने लगेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ तो हमको पहले से ही प्राप्त है कि बुध की स्थिति क्या है, बुध कौन से स्थान में स्थित है, तथा बुध के नैसर्गिक कारकत्व क्या है। तो नैसर्गिक कारकत्वों से साधारण फल की बात कर लेंगे और स्थान स्थिति वसेन चौ जब बात आएगी कि किस स्थान में बैठा है तो उसके सारे प्रभावों को चेक करेंगे, तब हम लोग विशिष्ट फल की बात कर लेंगे। तो कितना साधारण था बुध में बुध के फल को समझना। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आप लोगों के समझ में आता होगा। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। जून में और जनवरी में क्लास प्रारंभ होता है और यही अप्रैल मई में कुछ दिनों तक कुछ पाठों में हम कहते हैं कि आप चाहें तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के नामांकन ले सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो भी नंबर चल रहा है और ईमेल आईडी आपका चलता है। आज तक हमारा प्रयास रहा है कि आपके सभी सवालों का जवाब देते रहे, आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।